हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएमई आईपीओस के बारे में। हालांकि आपने एसएमई आईपीओस के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एसएमई आईपीओ होता क्या है। एंड काफी सारे लोगों को एसएमई आईपीओस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है एंड इंटरेस्ट इसीलिए रहता है क्योंकि एसएमई आईपीओस का एक लॉट का साइज काफी बड़ा होता है, मतलब 1 लाख या फिर उससे भी ज्यादा का। तो इसीलिए अगर मान लो कि कोई एसएमई आईपीओ अपनी लिस्टिंग वाले दिन 10% भी ऊपर खुला है तो उसमें आपको सीधा सीधा 10,000 या फिर उससे भी ऊपर का प्रॉफिट हो जाता है। एंड मान लो अगर वही सेम आईपीओ बहुत ही अच्छा आईपीओ है तो आपको लिस्टिंग वाले दिन आपका पैसा कई बार डबल होते हुए भी देखने को मिलता है। इसका मतलब सीधा सीधा आपके पैसे यानी कि 1 लाख रुपए लिस्टिंग वाले दिन 2 लाख रुपए हो जाते हैं, यानी कि आपको सीधा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता है, वो भी पहले ही दिन। हालांकि दूसरी तरफ इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब मान लो वही सेम एसएमई आईपीओ अगर अपनी लिस्टिंग वाले दिन 10% के डिस्काउंट या फिर 10% के लॉस पे ओपन होता है तो आपको सीधा सीधा 10,000 या फिर उससे भी ऊपर का लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये रिस्क भी हमें ध्यान में रखना होता है। एंड इस वीडियो में हम एसएमई आईपीओस के बारे में सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप करें। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आगे भी आसानी से मिलते रहें। तो अब हम सबसे पहले एसएमई आईपीओ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो एसएमई आईपीओ का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ, मतलब जो बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनीज होती हैं उन्हें हम एसएमई कंपनीज कहते हैं। एंड ये एसएमई कंपनीज जब अपना आईपीओ लाती हैं तब हम उसे एसएमई आईपीओ कहते हैं। ये मैं आपको और अच्छे से और क्लियरली समझाता हूं। तो ऐसी कंपनीज जिनकी सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से भी कम होती है उन्हें हम एसएमई कंपनीज कहते हैं। एंड जनरली जिन कंपनीज की सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होती है उन्हें हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। एंड इसका मतलब सिंपल है कि जो कंपनी स्मॉल कैप कंपनी से भी छोटी होती हैं उन्हें हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में रखते हैं, यानी उन कंपनीज को हम एसएमई कंपनीज कहते हैं। एंड ये एसएमई कंपनीज जब अपना आईपीओ लाती हैं तो उसे हम एसएमई आईपीओ कहते हैं। एंड नॉर्मल मेनलाइन आईपीओ की जो लिस्टिंग होती है वो होती है बीएसई और एनएसई पे, लेकिन जो एसएमई आईपीओ होते हैं उनकी लिस्टिंग के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जिसमें से पहले का नाम है बीएसई एसएमई एंड दूसरे का नाम है एनएसई इमर्ज। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि जो नई और बहुत ही छोटी कंपनीज होती हैं यानी कि एसएमई कंपनीज, तो उनकी लिस्टिंग अलग प्लेटफॉर्म पे होती है। एंड जो नॉर्मल मेनलाइन आईपीओ होते हैं उनकी लिस्टिंग के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उनकी लिस्टिंग वहां पे होती है। एंड जो नॉर्मल मेनलाइन आईपीओ होते हैं उनका लॉट साइज रहता है 13,000 रुपीज से लेकर के 15,000 रुपीज तक के बीच में। एंड इसीलिए इन आईपीओ में रिस्क भी बहुत ही कम रहता है, क्योंकि इसमें आपका जो अमाउंट आप लगा रहे हो वो भी बहुत ही कम रहता है। प्लस उसके साथ साथ इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस भी काफी ज्यादा कम होते हैं। एंड क्योंकि नॉर्मल मेनलाइन आईपीओ में आपका पैसा बहुत ही कम लगता है, इसीलिए आपको इन आईपीओ में प्रॉफिट भी बहुत ही कम होता है। एंड इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लो किसी आईपीओ का लॉट साइज है 15,000 का एंड लिस्टिंग वाले दिन उस आईपीओ ने आपके पैसे को डबल कर दिया, तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ एसएमई आईपीओ की बात करें तो वहां पे एक लॉट का प्राइस रहता है 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का। एंड अगर इसीलिए इन आईपीओ में थोड़ा भी आपको लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो आपका बहुत ही अच्छा खासा पैसा बन जाता है। लेकिन एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस नॉर्मल आईपीओ के कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए काफी सारे लोग इन एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास पैसा कम है तो आप नॉर्मल मेनलाइन आईपीओ में पैसा लगा सकते हो, लेकिन उनमें आपको प्रॉफिट भी बहुत ही कम मिलता है। एंड दूसरी तरफ अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। देन हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो हमें नॉर्मल आईपीओ में प्राइस बैंड्स देखने को मिलते हैं, मतलब एक शेयर की प्राइस इतने रुपए से लेकर के इतने रुपए तक होगी। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं तो 100 रुपए से लेकर के 105 रुपए, 210 रुपए से लेकर के 220 रुपए। देन हम एसएमई आईपीओ की बात करें तो इसमें हमें फिक्स्ड प्राइस देखने को मिलता है, मतलब एक लॉट में हर एक शेयर का प्राइस फिक्स रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एसएमई आईपीओ में क्या क्या रिस्क देखने को मिलते हैं। तो
तो एक तो रिस्क मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि अगर कोई एसएमई आईपीओ अपनी लिस्टिंग वाले दिन 10% भी नीचे खुल जाता है तो वहां पे आपको सीधा सीधा 10,000 या फिर उससे भी ऊपर के लॉस होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा रिस्क ये रहता है कि हमें पूरा का पूरा एक लॉट एक साथ सेल करना पड़ता है। एंड अगर आप उस एसएमई कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा एक लॉट एक साथ ही बाय करना होगा। एंड ये दोनों ही चीजें सेलिंग एंड बाइंग इतने बड़े अमाउंट में करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जनरली एसएमई आईपीओस में बायर्स एंड सेलर्स बहुत ही कम होते हैं। इसीलिए इसमें हमें कई बार लिक्विडिटी का इशू देखने को मिलता है। एंड ये मैं आपको और क्लियरली थोड़ा समझाता हूं। तो मान लो आपको एक एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है एंड लिस्टिंग वाले दिन आप इस एसएमई आईपीओ को बेचना चाह रहे हो एंड आपने तो सेलिंग का ऑर्डर लगा दिया, लेकिन सामने आपको हो सकता है कि कई बार कोई बायर ही ना मिले जो कि आपसे ये आईपीओ के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो। एंड यही सेम चीज हमें बाइंग के केस में भी देखने को मिलती है कि अगर मान लो आपको किसी एसएमई आईपीओ को उसकी लिस्टिंग वाले दिन बाय करना है एंड आपने बाइंग ऑर्डर तो लगा दिया, लेकिन सामने ये आईपीओ कोई सेल करने को ही तैयार नहीं है, तो आपको ये आईपीओ कैसे मिलेगा। एंड ये लिक्विडिटी का इशू जनरली हमें एसएमई आईपीओ के केस में देखने को मिलता है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो एक लॉट में काफी सारे शेयर्स होते हैं, दूसरा उस एक लॉट की जो प्राइस होती है वो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की होती है, तीसरा ये जो कंपनी होती है ये बहुत ही छोटी कंपनी होती है, तो इसीलिए इनमें रिस्क के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसीलिए जनरली इन्वेस्टर्स इनमें पैसा लगाने से पहले बहुत बार सोचते हैं। तो जब भी आप एसएमई आईपीओस में अप्लाई कर रहे हैं इन सारी चीजों को ध्यान में रखें एंड देन ही अप्लाई करें। देन अब हम एसएमई आईपीओस के ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर कोई एसएमई आईपीओ है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मतलब उसके जो फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, वैल्यूएशन बहुत ही सस्ती है, सेक्टर बहुत ही अच्छा है, तो ऐसी एसएमई कंपनीज फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने का पोटेंशियल रखती हैं। एंड जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला, वो ऐसी ही एसएमई कंपनीज में या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज में पैसा कई गुना होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म में। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी फिलहाल ये एसएमई कंपनी है, देन ये थोड़ा ग्रो करेगी तो ये स्मॉल कैप कंपनी बन जाएगी, देन ये और थोड़ा ग्रो करेगी तो ये एक मिड कैप कंपनी बन जाएगी, देन ये जिस दिन बहुत ही ज्यादा ग्रो करके एक बड़ी कंपनी बन जाएगी उस दिन ये लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी। लेकिन ऐसा केवल और केवल बहुत ही अच्छी और हाई क्वालिटी एसएमई कंपनीज के साथ होता है। तो इसीलिए अगर आप एसएमई कंपनीज में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से सोच समझ के सारी चीजों को देखते हुए इन्वेस्ट करें। एंड इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी आईपीओ या स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह या टिप नहीं दी है। किसी भी आईपीओ या स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें एंड खुद भी एनालिसिस करें एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको उस आईपीओ या स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन है जिन्हें काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली है इस वीडियो से एसएमई आईपीओस को लेकर, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।